चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक, मैग्नेट का मतलब मैग्नेट भी होएगा, वेव मतलब दो को मिक्स करके क्या क्या, या तो इलेक्ट्रिक होगी या वहां पे क्या होएगा, मैग्नेटिक होएगा, उन दोनों को मिला के एक वेव बन रही होगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा चार्ज था क्यू, वो किस में था? रेस्ट में था। फिर इसके बाद क्यू किस में आया? मोशन में आया। जब चार्ज हमारा मोशन में आया तो उसको हमने क्या बोल दिया? करंट। क्या बोल दिया? करंट। जब हमारा करंट आया तो वहां पे हमारा क्या आया? मैग्नेटिक फील्ड आया। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वापस से क्या आया? करंट आया। ठीक है, तो मतलब ये दोनों आपस का एक दूसरे का, देखो करंट होएगा तो मैग्नेटिक फील्ड होएगा, मैग्नेटिक फील्ड होएगा तो करंट होएगा, तो ये दोनों आपस में एक ही फिनोमिना है, तो इनको जो कंबाइंड फॉर्म बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होएगा, अगर वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे क्या होएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होएगा। उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। ये मान लो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को किससे नोट करते हैं? बी से। ये क्या हो गई हमारी? मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सी फील्ड हो गई? ग्रीन वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ऊपर हो गई, एक इधर हो गई, तो इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक तो ऊपर हो गई और एक किस साइड हो गई? इस साइड हो गई। ठीक है ना? ऊपर कौन सी होगी? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तरफ, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल रहे हैं। पूरे कॉम्बिनेशन क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को किससे नोट करते हैं? आई डी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का मतलब समझ आ गया ना? क्या होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही होगी और किसकी बात हो रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से आया? तो एम्पियर सर्किटल लॉ याद है तुम्हारे को? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता था? इंटीग्रेशन ऑफ क्या? इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इजिकल टू में म्यू नॉट टाइम समेशन ऑफ आई, ये होता था। मतलब क्या हुआ इसका? जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होएगा वहां, जहां जहां करंट होएगा वहां वहां क्या होएगा? मैग्नेटिक फील्ड। या जहां मैग्नेटिक फील्ड होएगा वहां क्या होएगा? करंट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने बोला कि भाई जहां जहां क्या होएगा? करंट होएगा वहां क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। जहां जहां क्या होएगा? करंट होएगा वहां क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो इसके बाद आए मैक्सवेल। कौन आया? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक है। तो उसने क्या ले लिया? एक सर्किट ले लिया। क्या ले लिया? सर्किट। सर्किट में कैपेसिटर जोड़ दिया, ये बैटरी लगा दी, ये यहाँ से करंट आई मूव करवा दिया। ठीक है, अब इसने एक कंडक्टर को यहाँ पे रखा या कोइल को यहाँ पे रखा। जैसे ही रखा तो मैग्नेटिक फील्ड से ये कोइल क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है तो वहां पे कुछ कोई ना क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये कोइल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई? डिफ्लेक्ट। या मैग्नेट लगा लो, मैग्नेट रखी, मैग्नेट क्या होगी? डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट हुई, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या था? करंट था। तो एम्पियर ने यही बोलता जहाँ करंट होगा वहां पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब इसने यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे भी करंट था, तो यहाँ पे भी क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी। अब जब इसने इसके बीच में रखा तो पहले एम्पियर से पूछा यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा? करंट तो है नहीं, तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। बट एक्चुअल में यहाँ पे भी क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? डिफ्लेक्ट। तो इसी को, अब जब ये डिफ्लेक्ट किया तो यहाँ पे कोई ना कोई क्या होएगा? करंट होएगा। इसी करंट को क्या बोल रहा है? वो डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट। वापिस देखो इधर, एक सर्किट लिया, यहाँ पे एक कोइल ले ली, करंट मूव करवाया बैटरी से, तो डिफ्लेक्शन आने लगे। जब इस कैपेसिटर के अंदर रखा अकॉर्डिंग टू एम्पियर कि भाई यहाँ पे तो डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे भी क्या किया? डिफ्लेक्ट किया। तो क्यों किया? कोई ना कोई करंट होएगा, तो इस जो इसके अंदर करंट है उस करंट को उसने क्या नाम दे दिया? आईडी। क्या दे दिया? आईडी। दिस करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट। बात आई समझ में? अब इधर देखो, ये था, इधर क्या चार्ज था? प्लस प्लस। इधर क्या चार्ज था? माइनस माइनस। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है? बाहर की तरफ,
माइनस की वजह से क्या होता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ये प्लस है, प्लस क्या करेगा, धक्का मारेगा, प्लस ने धक्का मारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया, यहाँ ई ड्यू टू पॉजिटिव। अब माइनस इधर है, माइनस की में हमेशा हमेशा अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, तो माइनस की तरफ भी क्या हो जाएगा, ये बात आई समझ में। प्लस हमेशा क्या करता है, दूर भगाता है, माइनस अपनी तरफ खींचता है। तो प्लस ने कहा करा, दूर भगाया, माइनस ने अपनी तरफ खींचा, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ नहीं आई? दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड। ई नेट किसके बराबर हो गया, ई प्लस प्लस ई माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से कितना होता है, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम होगा दोनों की वजह से, सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 2 सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई नेट कितना आ गया, सिग्मा अपोन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, सिग्मा इज नोन एज, सिग्मा को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा का, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा इक्वल टू में क्यू बाय ए, सिग्मा इक्वल टू में क्यू बाय ए। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दूं, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था ही, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना आ गया, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ये कितना आ गया, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ नहीं आई? अगर मैं छोटे से, मेरे को क्या निकालना है, करंट। क्या निकालना है, करंट के फॉर्मूला क्या होता है, आई किसके बराबर होता है, आई इज इक्वल टू में डी क्यू बाय डी टी। अगर मैं यहाँ पे Q को क्या कर लिख दूं, डी क्यू बाई डी टी लिख दूं, क्या लिख दूं, डी क्यू बाई डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी क्या लिखना पड़ेगा, डी बाय डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाय डी टी इक्वल टू में डी क्यू बाय डी टी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। डी बाई डी टी इक्वल टू में डी क्यू बाई डी टी अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो डी क्यू बाई डी टी कितना आ जाएगा यहाँ से, बताओ मेरे को फटाफट। देखो ये एज इट इज, इधर ये एप्सिलॉन डिवाइड में, उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी इंटू में ए एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एप्सिलॉन नोट को क्या निकाल लूंगा, बाहर। तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नोट डी ई ए बाय डी टी। एक होता था फ्लक्स, फ्लक्स को किसे नोट करते हैं, फाई से। किसे नोट करते हैं, फाई से। फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते रहे, एक होता था बी डॉट ए, मतलब क्या, बी का मतलब क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड। ए का मतलब क्या होता था, एरिया। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स लिखूं तो क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का मतलब एरिया। मतलब इस ई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू में एप्सिलॉन नोट डी बाई डी टी। ये को क्या लिख सकता हूँ, फाई ई। ई को लिख सकता हूँ फाई ई। फाई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट। करंट को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई डी। क्या लिख सकता हूँ, आई डी। तो ये क्या लास्ट स्टेप क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू में एप्सिलॉन नोट डी फाई ई अपॉन में डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई डी। क्या लिख सकता हूँ, आई डी। आई डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये क्या आ गया, डी फाई ई अपॉन में डी टी। तो जो मैक्सवेल का एम्पेयर का लॉ था, एम्पेयर का लॉ क्या था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू में म्यू नॉट टाइम्स आई। तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डी. This ID is known as displacement current and this law is known as Ampere Maxwell law. क्या हो गया ये, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। आइए बात समझ।
तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डी। आई डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट टाइम्स आई प्लस आई डी कितना निकला था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन में डी टी, यहाँ पुट कर दो तो कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी। ये हमारा क्या आ गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या आ गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। डेफिनेशन लिख लो इसकी, लिखो, द करंट carried by the conductor, the current carried by the conductor due to flow of charges is known as displacement current, is known as displacement current। ठीक है, लिख लिया। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। होती कैसे, अभी बताया था कैसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड किस में है, एक्स एक्सिस में है, तो दोनों का प्रोपगेशन किस में होएगा, जेड एक्सिस में। किस में होएगा, जेड एक्सिस में। तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये देखो, ये मान लो ई है, ये बी है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये इनका प्रोपगेशन है। ये तीनों आपस में क्या होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब क्या हुआ, तीनों के बीच में एंगल क्या होएगा, 90, कैसे भी कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी, जेड एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। तुम्हें ये पता ही है, एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। कौन सा होता है, पता है ना। ये एक्स एक्सिस में क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस में क्या होता है, जे कैप। जेड एक्सिस में क्या होता है, के कैप। ये मान लो ये कौन सी फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। और कौन सी बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। हमेशा एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर किससे होगी, मैग्नेटिक फील्ड के। कैसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, नेचर कैसा होता है, सेकंड पॉइंट। पहला तो पता लग गया ये वेव बनती कैसे है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नेचर। नेचर कैसा होता है, वेव के दो टाइप के नेचर होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स नेचर, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, मूव ऊपर नीचे कर रही हो, जा कहाँ रही हो, आगे। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, मूव भी ऐसे कर रही हो और जा भी कहाँ रही हो, ऐसे। तो जैसे ये है, ये कहाँ कर रही है, एक एक्स एक्सिस में जा रही है, एक वाई एक्सिस में जा रही है, और कहाँ जा रही है, आगे। तो ये इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ट्रांसवर्स नेचर। देखो, जा ऊपर नीचे, पर जा कहाँ रही है, आगे। तो इसको कौन सा नेचर बोलेंगे, ट्रांसवर्स नेचर। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स नेचर। कौन सा नेचर हो जाएगा, ट्रांसवर्स नेचर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो वेव है, वेव ऑसिलेट कर रही है, जो क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है दोनों की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और जो वेव है उनके तीनों की जो डायरेक्शन है वो क्या, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो इसमें, ऑसिलेशन एंड वेव डायरेक्शन कैसी है एक दूसरे के, वेव डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ आ गई ना। ऑसिलेट क्या कर रही है, ऐसे कर रही है, जा कर रही है ऐसे, तो दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। थर्ड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, E इक्वल टू किसके बराबर होता है, BC के। E क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड
बी क्या होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड, सी क्या होता है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है, 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू होती है, सी की। किसकी होती है, रिलेशन बिटवीन क्या होता है, ई इक्वल टू किसके बराबर होता है, बी सी के। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। वैल्यू कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये वेव बन रही है, जो ये वेव बन रही है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी क्या होगी, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ओ सॉरी, दो वेव है, एक किसके इलेक्ट्रिक फील्ड की और एक किसके है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की लिखता हूँ, किसके लिखता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू में बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो b है किसमें, y एक्सिस में, तो y एक्सिस में क्या आता है, क्या आता है, यूनिट वेक्टर जे कैप। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जे कैप। आई बात समझ में। इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू में a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो y की जगह क्या है, किसके लिए लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू में बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है। बी नोट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। और क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। क्या ये वैल्यू, b इज इक्वल टू में बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बी नोट को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। और क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। बी नोट को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, और क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बात आ गई समझ में। और ये थी किसमें, वाई एक्सिस में, तो इसलिए क्या आ जाएगा, जे कैप। क्या आ जाएगा, जे कैप। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। बी नोट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और क्या लिखा हो सकता है, पीक वैल्यू। क्या लिखा हो सकता है, पीक वैल्यू। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय टी। 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई म्यू। दिस म्यू इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा को इधर ले गया, टी नीचे आ जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई अपॉन में टी। और 1/t को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। बुकों में एफ म्यू की जगह कई बार क्या लिखा रहता है, ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई एफ। दोनों की बात सेम है, म्यू लिख लो और क्या लिख लो, एफ लिख लो। दोनों चीजें क्या है, सेम है। बात समझ आ गई। और क्या आ गया इसमें, के। क्या आ गया, के क्या होता है, के को बोलते हैं वेव वेक्टर। क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू में 2 पाई अपॉन में लैम्डा। 2 पाई तो कांस्टेंट है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स। देखो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, लैम्डा क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो 1/मीटर, मीटर के ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। आई बात समझने। ऐसी सिमिलरली मैं किसकी लिखता, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखता। किसके लिखता, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाता, E इज इक्वल टू में ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो किस में थी, जेड एक्सिस में थी। तो बाहर क्या आ जाएगा, के कैप। क्या आ जाएगा, के कैप। सेम बात, ई नोट को क्या बोलेंगे, बी नोट को क्या बोलते थे, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ई नोट को भी क्या बोलेंगे, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ पे किसकी थी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ई नोट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओमेगा सेम रहेगा, ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सेम फॉर्मूला, ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या फॉर्मूला निकला था ओमेगा का,
ओमेगा इज इक्वल टू में 2 पाई म्यू। ओमेगा फॉर्मूला क्या निकला था? 2 पाई म्यू। के क्या था? वेव वेक्टर। क्या फॉर्मूला निकला था? 2 पाई अपॉन में लैम्डा। सब चीज सेम रहेगी, बस ई की जगह बी की जगह आ गया ई, बी की जगह आ गया ई। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आई समझ में? नहीं आई? ठीक है। अब वेव है तो वेव के अंदर कोई ना कोई क्या होगी? एनर्जी। कौन सा पॉइंट था ये? फोर्थ। तो वेव के अंदर कुछ ना कुछ क्या होगी? एनर्जी होगी। क्या होगी? एनर्जी। एनर्जी होगा तो क्या होगा वहां पे? मोमेंटम। क्या होगा? मोमेंटम। आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वल टू में mc स्क्वायर। तो फिफ्थ पॉइंट, जहां पे एनर्जी होगी क्या होगी? एनर्जी होगी। एनर्जी का मतलब ई होएगा, वहां पे क्या होएगा? मोमेंटम होएगा। क्या होएगा? मोमेंटम। मोमेंटम किससे नोट करते हैं? पी से। किससे नोट करते हैं? पी से। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम सी स्क्वायर। ई इज इक्वल टू में एम सी स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम सी इंटू में सी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? पी इज इक्वल टू में एम वी। ये वी भी तो क्या होता था? स्पीड होती थी। तो इस एम सी को क्या लिख सकता हूँ मैं? पी। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी सी। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी सी। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई बाय सी। तो मोमेंटम फॉर्मूला क्या आ गया? एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट। लिखो, पी किसके बराबर आ गया? ई बाय सी के। ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? जो फोर्स होता है किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यह पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब क्या होता है? वहां पे किसकी बात हो रही है? टाइम की। पी की वैल्यू कितनी निकली है अभी? पी की वैल्यू कितनी निकली है? ई बाय सी। तो ये कितना हो जाएगा? पुट कर दो, एफ फिजिकल टू में ई अपॉन में सी इंटू में टी। ठीक है। अब बात करूं मैं प्रेशर की। किसकी बात करूं? प्रेशर की। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इजिकल टू में फोर्स अपॉन एरिया। ये पी क्या है? मोमेंटम। और ये वाला पी क्या है? प्रेशर है। ये क्या है? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो पी इजिकल टू क्या आ जाएगा? ई अपॉन में सी टी ए। ई अपॉन में सी टी ए। किसका फॉर्मूला आ गया? प्रेशर का। किसका आ गया? प्रेशर का। वापिस देखो, जहां एनर्जी होगा वहां पे क्या होगा? मोमेंटम। ई का फॉर्मूला क्या होता है? एमसी स्क्वायर। सी स्क्वायर को सी इंटू सी लिख सकता हूँ। एमसी को क्या लिख दिया? पी। ई इक्वल टू कितना आ गया? पी सी। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई बाय सी। अब फोर्स क्या होता है? पी बाई टी। पी की वैल्यू उठा के पुट कर दी, आ गया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू उठा के पुट कर दी, तो पी का फॉर्मूला क्या आ गया? ई अपॉन में सी टी ए। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट। सिक्स क्या है? डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये याद रखो, ये क्या हो गया? आई कैप। आई कैप के बाद क्या आता है? जे कैप। जे कैप के बाद क्या आता है? के कैप। ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर मैं आई क्रॉस जे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? आई क्रॉस जे। इसकी डायरेक्शन कैसे? क्लॉकवाइज। और मैं भी कैसे चल रहा हूँ? क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस जे, तो क्या आ जाएगा? के कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के कैप। जो होते हैं उसका अगले वाला आता है। दो जो है, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल जे क्रॉस के। क्या बोला? जे क्रॉस के कैप। तो ये भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मैं भी क्या चल रहा हूँ? क्लॉकवाइज। और जे क्रॉस के क्या आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई कैप। ऐसे ही मैं बोलता फॉर एग्जांपल जे क्रॉस आई। जे क्रॉस आई, ये फिगर कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। जे क्रॉस आई मैं कैसे चल रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या आ जाता? माइनस का के कैप। अगर खाली आई क्रॉस आई होता, या जे क्रॉस जे होता, या के क्रॉस के होता, तीनों के आंसर कितने आते? जीरो। सेम में एंगल कितना आता है? जीरो। कैसे आया? सेम होता तो थीटा कितना हो जाता? जीरो। क्रॉस आता तो कौन सा प्रोडक्ट होता है? बताया था ना, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। डॉट आता है तो क्या आता है? क्रॉस आता है तो क्या आता है? साइन थीटा। इनके बीच में क्या आ रहा है? क्रॉस। दोनों सेम हो गए तो मतलब एंगल कितना हो गया? जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? सेम आएंगे तो जीरो। अगर ये क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, हम भी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो साइन पॉजिटिव आएगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला के क्रॉस जे कैप, तो ये कैसे चल रहा था? ऐसे। मैं कैसे चला? ऐसे। तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का आई कैप। क्या आ जाएगा? माइनस का आई कैप। आइए समझ में। नेक्स्ट, सी में एक रिलेशन होता है, सी इक्वल टू में वन अपॉन में
अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड है फॉर्मूला? वैक्यूम और एयर के लिए। किसके लिए वैलिड है? वैक्यूम और एयर के लिए। अगर कुछ और हो गया, कुछ हो, ये किसके लिए है? एयर और वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम कुछ और हो गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड मान ली मैंने कितनी हो गई v, म्यू नोट किसमें चेंज हो जाता है? म्यू में। एप्सिलॉन नोट किसमें चेंज हो जाता है? एप्सिलॉन में। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? सेकंड। दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया? डिवाइड। क्या कर दिया? डिवाइड। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा? c बाय v। c कितना है? 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। v कितना है? 1 अपॉन में अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। आया ना? ठीक है, जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऊपर वाला कहाँ जाएगा? नीचे। तो c बाई वी कितना हो जाएगा? c बाय वी इज इक्वल टू में अंडर रूट म्यू बाय म्यू नोट एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। म्यू बाय म्यू नोट क्या होता है? म्यू आर। तो c बाय वी किसके बराबर आ गया? अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट क्या होता है? एप्सिलॉन आर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, मतलब c बाय v। इसको हम क्या बोल सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? ईटा। तो इस n को c बाय v को क्या लिखता हूं मैं? ईटा इक्वल टू में म्यू आर एप्सिलॉन आर। दिस ईटा इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ नहीं आई? लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये किससे याद रखना है तुम्हारे को? रा मिलेक्सी। किससे याद रखना है? रा मिलेक्सी। ठीक है, किससे याद रखना है? रा मिलेक्सी। रा का मतलब क्या होता है? रेडियो वेव। एम का मतलब क्या होता है? माइक्रोवेव। आई का मतलब क्या होता है? इंफ्रारेड वेव्स। और एल का मतलब लाइट रे। और क्या लाइट रे को और क्या बोलते हैं? विजिबल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विजिबल रे। यू क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेस या यूवी रेस। एक्स क्या होता है? एक्स रे। वाई क्या होता है? गामा रेस। ठीक है, तो लिख देता हूं यहाँ पे। आर ए को क्या बोलेंगे? आर ए इज नोन एज रेडियो वेव। ठीक है, एम को क्या बोलेंगे? माइक्रोवेव। आई को क्या बोलेंगे? इंफ्रारेड रेस। और एल को क्या बोलेंगे? लाइट रे। लाइट रे को और क्या बोलते हैं? विजिबल रे। ठीक है, यू को क्या बोलेंगे? एक्स को क्या बोलेंगे? एक्स रे। और वाई को क्या बोलेंगे? गामा रेस। ठीक है, अब एल क्या होता है? लाइट रे होती है। कौन सी रे होती है? लाइट रे। लाइट रे को और क्या बोलते हैं? विजिबल रे। ये होता है ऐसे, देखो, विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। ये क्या होता है? विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। अब आपको खुद पता है रेड की सबसे ज्यादा क्या होती है? वेवलेंथ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? विबग्योर वॉयलेट की। मतलब इस साइड क्या बढ़ रहा है? वेवलेंथ बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। तो इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो इसकी सबसे कम क्या होगी? वेवलेंथ। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो इसकी हाईएस्ट क्या हो जाएगी? हाइट के लिख दिया मैंने। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता ही है तुम्हें, क्या होता है? एफ इक्वल टू में सी अपॉन में लैम्डा। जिसका एफ ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा? कम। मतलब रेडियो वेव का हाईएस्ट क्या होगा? वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ हाईएस्ट है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी क्या होगी? लोएस्ट। आ गया समझ में? याद किससे रखना है? रा मिलेक्सी। किसे याद रखना है? रा मिले। रा का मतलब रेडियो, एम का मतलब
माइक्रो, वाई का मतलब गामा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है, F=c/λ। ये अगर ये याद भी नहीं है, सीधा रखो, एल को ऐसे लिखते हैं उल्टा वेव की ओर। आपको पता है आर की सबसे ज्यादा क्या होती है, वेवलेंथ। वॉयलेट की सबसे क्या होती है, कम वेवलेंथ। तो इस साइड जाने पे वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की। इसकी सबसे क्या होगी, कम होगी, क्या, वेवलेंथ। अब वेवलेंथ सबसे कम है तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गामा की। लोएस्ट किसकी होगी, रेडियो की। इनके यूजेस याद कर लेना, नोटबुक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। इन सबके यूजेस याद कर लेना, दो दो पेपर में पक्का पूछे जाते हैं। कंप्लीट लिखना भी है फटाफट।